ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है कि अगर हमारी आँख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो इसका क्या राज है। हमारी आँख ब्रह्म मुहूर्त में क्यों खुलती है और किस वजह से खुलती है। जब हमें लगता है कि हमें टॉयलेट बहुत तेज़ी से आ रहा है और हमें अब उठना ही पड़ेगा, इसकी कोई वजह नहीं है कि हम उसे रोक सकें, तो ये कहीं न कहीं उस ब्रह्मांड की शक्ति जो आपको जगा रही होती है, वो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं जिनका संकेत होता है कि आप उठें और भजन करें, प्रभु का नाम लें। और आपके पितृ जो आपके पूर्वज हैं वो आपको जगाते हैं। आपके पूर्वज हैं जो आपके पितृ हैं, वो भी उनकी भी पूजा आप देव के रूप में करते हैं, क्योंकि जब उनकी पूजा करते हैं तो हम उन्हें भी एक भगवान मानते हैं। क्योंकि अगर हम अपने पितरों को नहीं मनाते हैं, अगर पितृ हमारे किसी कारणवश नाराज हो जाते हैं तो हमारे घर में ऐसी क्रियाएं करवाते हैं, हमारे घर में जो बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं। कोई हम काम करते हैं, नया काम शुरू करते हैं, लेकिन वो भी हमारा काम सफल नहीं होता है, हर एक काम असफल हो जाता है, कोई भी कार्य हमारा पूर्ण नहीं होता है। हम कुछ भी करें लेकिन हमें उसका कोई फ़ायदा, कोई निष्कर्ष नहीं मिलता है, हमें हमेशा घाटा ही घाटा मिलता है। तो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं होती हैं, साथ में ये संकेत देती हैं, आपको जगाती हैं, क्योंकि आप वैसे तो कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो आपको जगा सकती है। एक मल मूत्र त्याग और एक जो यही क्रिया होती है जिसका प्रेशर आपके ऊपर पड़ता है, अंदर से आपको उठना ही पड़ता है, क्योंकि आप उसको रोक नहीं सकते। अगर आपको टॉयलेट तेज से लगा है तो आपको जाना ही पड़ेगा, कुछ भी करें आप नहीं रोक सकते हैं। दूसरा, आपके पितृ हैं, आपके पितृ आपको जगाते हैं, क्योंकि आपके ही तो हैं पूर्वज, आपके पूर्वज हैं, तो समझते हैं कि हमारा ही परिवार का बच्चा है, तो आपकी सहायता करना चाहते हैं, आपको उस इष्ट से मिलाना चाहते हैं, आपको उस परम पिता परमात्मा से मिलाना चाहते हैं जिसको आपने प्राप्त करना है, जिसका आपने भजन करना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं और आप वहाँ पर टॉयलेट करने के बाद वापस रजाई में घुस जाते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप इस गलती को सुधारिएगा। आप उस समय ब्रह्मांड का, अपने इष्ट का, अपने पूर्वजों का स्मरण करिए, ब्रह्मांड को धन्यवाद बोलिए, कहिए कि मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, मुझे आपने जगाया है। ब्रह्मांड ही, उसकी ही वो शक्तियाँ होती हैं, वो ऊर्जाएं होती हैं, वही आपको जगाती हैं बस, वरना कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है जो आपको जगा सके। ब्रह्मांड ही एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको जगा सकती है। ब्रह्मांड ही आपको संकेत देता है कि बेटा अब कुछ करने का समय आ गया है, बेटा कुछ कर और जाग। जागेगा तभी कुछ करेगा। आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में किसी का आवाहन करते हैं, किसी मंत्र का जप करते हैं, तो वो आपका काम अति शीघ्र पूरा हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त ही एक ऐसा समय है जिस समय ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं और सारी शक्तियां जो हमारे इष्ट, हमारे पूर्वज हैं, वो पृथ्वी पर विचरण कर रहे होते हैं। उस वक्त आप कहीं बैठे हुए अपनी छत पर बैठे हैं या कहीं आसपास कहीं मंदिर में बैठे हैं, उस समय किसी मंत्र का आवाहन कर रहे हैं, कोई अपने इष्ट को पुकार रहे हैं। अब बात यहाँ पर ये भी समझ लीजिएगा, इष्ट क्या होते हैं। बार बार इष्ट की बात आ रही है। इष्ट वो होते हैं जो हम जिन्हें हृदय से स्वीकार करें। भगवान एक ही है लेकिन रूप अनेक हैं, रूप अनेक हैं, भगवान एक है।
हम जिसे हृदय से स्वीकार करें, जिसकी घंटियां बजें, जिसकी चालीसा हो, उसके लिए हमारा हृदय कोमल हो जाए, हमारे अंदर से एकदम ऐसी अवधारणा उत्पन्न हो कि हमारा मन वहीं पर शांत हो जाए, हाथ जोड़कर नमन करने के लिए हमारा मन उत्साहित हो। जहाँ जा रहे हैं उस रास्ते पर जाते हुए हम वहीं पर एकदम रुक जाएं, हमारा अंदर से मन करे कि हमें पूजा करना है। अगर हम हनुमान जी महाराज को अपना इष्ट मानते हैं, उनकी कहीं चालीसा बज रही है, उनके कहीं भजन बज रहे हैं, तो हमारा मन अंदर से ऐसा हतोत्साहित होगा, ऐसा आपको लगेगा कि हमारा मन एकदम अंदर से नाच रहा है, हमारे अंदर हलचल हो रही है। ऐसे ही अगर भगवान श्री राम का अगर आप उन्हें अपना इष्ट मानते हैं, और उनका कहीं भजन बज रहा है, कहीं उनकी कथा हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो आपका उन्हें सुनने के लिए मन करेगा, आप खुद ही रुक जाएंगे वहाँ पर उन्हें सुनने के लिए। ऐसे आपके इष्ट काल माँ काली हुई, भोले बाबा हुए हैं, कोई भी हैं जिन्हें आप इष्ट अपने हृदय से देखिएगा। हृदय हमारा किसी न किसी चीज़ को, एक चीज़ को बहुत पसंद करता है, कोई भी हो हमारे जीवन में उसी को पसंद करता है, बार बार उसी से मिलने का मन करता है, उसी के अगर आपके प्रभु हैं तो उन्हीं का भजन गाने का मन करता है, उन्हीं से बार बार मिलने का, उनके दरबार में जाने का, उनकी पूजा अर्चना करने का, उनका हर वक्त हृदय में मन में ख्याल रखने का, माइंड में उनकी छवि बनाने का मन हर वक्त करता है। वही हमारे इष्ट होते हैं। अगर हमारे इष्ट ने हमें जगाया है, हमारे प्रभु ने, हमारे पितृदेव ने, हमारी ब्रह्मांड की वो शक्तियाँ जिन्होंने हमें जगाया है, तो हम उस का लाभ उठाएं। ब्रह्म मुहूर्त में अगर हमारी आँख खुलती है तो उसका लाभ उठाएं। देखिएगा हमारा शरीर है पंच तत्वों से बना है, क्योंकि हमारा शरीर ये नॉर्मल नहीं है कि एक मांस का लोथा है, बस मांस, हार्ड मांस का बना हुआ है, वो है, लेकिन पंच तत्वों से बना है। पंच तत्व हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। ये पंच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इनसे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। और आयुर्वेद बताता है कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कब। वात, पित्त और कब होते हैं। जैसे कि वात काल का समय 2 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है, तो वही हमारे शरीर में हलचल पैदा करता है, वही हमारे शरीर में मलमूत्र त्याग की उत्तेजना पैदा करता है, वही हमारे शरीर को अंदर से उत्साहित करता है, जागने के लिए मजबूर करता है। उसी काल में हम मलमूत्र त्याग के लिए जाते हैं, उसी काल में हम भजन करते हैं, उसी काल में हम अपने इष्ट को पुकारते हैं। तो ये जो समय मिला है, अगर आपकी आँख खुल जाती है, ये समझिएगा, अगर 1-2 दिन अगर आप 1-2 दिन जाग गए उस समय, तो आपकी आँख प्रॉपर बराबर खुलती ही रहेगी, आपको कोई अलार्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो ब्रह्मांड आपका अलार्म है, घंटी बजेगी, आपके माइंड में सीधा खसकेगी, अब आपको जागना है, आपको वो कार्य करना है या नहीं करना है। आपको जगाने का काम तो ब्रह्मांड का है, उस परम पिता परमेश्वर का है। अब आप उस परम पिता परमेश्वर की अवधारणा पर चलते हैं, उसकी कही हुई बातों को अपने अमल में लाते हैं या नहीं लाते हैं, ये आपके ऊपर है। हमारा तो यही कहना है कि अगर आपकी आँख ब्रह्म मुहूर्त के समय में खुलती है, उस समय अगर आपकी आँख खुलती है, तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त का फ़ायदा अवश्य उठाएं। आप अगर हो सके नहा धो करके, तो अति उत्तम है अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के समय नहा धो लेते हैं और अपने इष्ट, अपने प्रभु का, अपने पूर्वजों का जाप करिएगा, उनके मंत्रों का जाप करिएगा। अगर आप उनके मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके जीवन में आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। आपके जीवन में जो रुकावटें पैदा हो रही हैं, वो सारी रुकावटें समाप्त हो जाएंगी और आप अपने जीवन में
हमेशा अग्रसर होते रहेंगे। आपके जीवन में जो बाधाएं, जितनी भी बाधाएं उत्पन्न हुई हैं और आगे हो रही हैं, वो बाधाएं, सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आज पहली बार हम अपनी छवि को लेकर के आपके सम्मुख हाजिर हुए हैं और अब प्रत्येक दिन ऐसे ही आपको वीडियो अपलोड हुआ करेगी और आप लोग इस वीडियो का आनंद अवश्य उठाएं। और हमसे अगर कोई भूल हुई है तो क्षमा करें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।